दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे री हिंदी मोटिवेशन चैनल पर। दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की आज मैं आपको वो टेक्निक बताने जा रहा हूं जिसमें कि बिना एफर्मेशन के, विजुअलाइजेशन किए, मेडिटेशन किए, विजन बोर्ड का हेडेक लिए आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को चलते फिरते घूमते हुए अपने सारे काम करते हुए यूज कर सकते हैं। और ये वही टेक्निक है जिसको बिलियनियर्स, मिलियनियर्स, टॉप के बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर अपने लाइफ में यूज करते हैं। मंक्स इन टेक्निक्स को यूज करते हैं। ये आपकी लाइफ स्टाइल का पार्ट होगा। आप में से बहुत सारे लोग कहना चाहेंगे, मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोई जरूरत नहीं है, मैं कोई मैनिफेस्ट नहीं करना चाहता। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा माइंड हमेशा मैनिफेस्ट करता रहता है, और जिस तरह से एक धरती, अगर उसमें आप कुछ अच्छे बीज नहीं डालेंगे तो खरपतवार निकल आएंगे, जंगल झाड़ी उगाएंगी, उसी तरह से आपका माइंड भी। अगर आप पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन नहीं करेंगे तो नेगेटिव मैनिफेस्ट करके आपके लिए एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, बीमारियां, ये सारी चीजें पैदा कर सकता है। इसलिए इन सारी टेक्निक को ध्यान से समझिए और उनको यूज करना शुरू करिए। दोस्तों, ये टेक्निक्स इतनी सिंपल है कि बहुत सारे लोग डाउट कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं जो चीज सिंपल होती है वही बार बार रिपीट की जा सकती है, और उसी में सबसे ज्यादा पावर होता है। सिंपल इज द मोस्ट पावरफुल वेपन ऑन दिस प्लैनेट। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, थिंक अबाउट योर गोल्स। हम में से बहुत सारे लोग कुछ क्रिएट तो करना चाहते हैं, लेकिन दिन भर उसके बारे में सोचते नहीं हैं। साइकोलॉजी का रिसर्च ये कहता है कि जो भी टॉप गोल सीकर्स है, चाहे वो एंटरप्रेन्योर हो या फिर मंक्स हो, वो अपने गोल के बारे में दिन में एक बहुत बड़ा हिस्सा सोचते हैं और अपने ब्रेन से एक क्वेश्चन करते हैं कि किस तरह से मैं अपने गोल को हासिल कर सकता हूं। ऐसा मुझे क्या करना पड़ेगा, क्या स्टेप्स लेना पड़ेगा, और कौन से ऐसे एक्शंस है जो कि लेना छोड़ना पड़ेगा, क्या हैबिट्स डेवलप करनी पड़ेगी। और इसके कारण उनका ब्रेन फोकस करता है उन रिसोर्सेस पे जिसके सहारे की इस मंजिल को पाया जा सके। तो आप भी अपने गोल के बारे में जब भी आपको टाइम मिले, घूमते फिरते, बाथरूम जाते हुए, कुछ किताबें पढ़ते हुए गोल के बारे में सोचना शुरू करें। आप ये सोचें कि जिन लोगों ने इसे अचीव किया है, उन लोगों ने आखिर कैसे किया है। अगर मुझे अचीव करना है तो मैं आखिर इसे कैसे अचीव कर सकता हूं, मुझे क्या हैबिट्स डेवलप करनी पड़ेगी। दूसरा पॉइंट है हमारे इमोशंस। दोस्तों, अगर आपने गोल सेट कर लिया है, सही थॉट जनरेट कर लिया, तो आपने एक बड़ा हिस्सा जीत लिया है। आपने कार तो बना ली है, लेकिन अभी इसमें फ्यूल भरा जाना बाकी है। अगर आप इसमें गंदी मिट्टी डाल देंगे या नाले का पानी डाल देंगे तो ये कार आपको कहीं नहीं ले जा सकती। और इसकी जो फ्यूल है वो फ्यूल है आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग, आपकी भावनाएं। दोस्तों, हम कई बार ऐसा विचार तो क्रिएट कर लेते हैं, लेकिन हमारे अंदर कोई पॉजिटिविटी की फीलिंग नहीं आती। और याद रखना शक्ति है, तो पॉजिटिविटी में अगर आपके अंदर सकारात्मक फीलिंग क्रिएट करने की क्षमता है, जैसे ग्रैटिट्यूड की, प्रेम की, दया की, कंपैशन की, तो आपका रॉकेट या आपकी कार बहुत दूर तक जाएगी और आपकी किसी भी मंजिल को जनरेट कर सकती है। जो लोग अपनी लाइफ में स्पॉन्टेनियस मैनिफेस्टर्स हैं, मैंने उनको देखा कि उनका हार्ट ओपन है, उनका बिलीफ सिस्टम तो अच्छा है ही, इसके साथ साथ वह अपने गोल के लिए पॉजिटिव फील करते हैं। जब उनके लक्ष्य की बात उनके साथ करो तो उनके चेहरे पर स्माइल आ जाती है, उनकी बॉडी, उनकी पर्सनैलिटी एक कमल के फूल की तरह खेलने लगती है। अगर आपको ऐसा महसूस नहीं होता है तो आप हार्ट मेडिटेशन की प्रैक्टिस करें। इसके अलावा आप पॉजिटिव फील करने की कोशिश करें। उन जगहों पर जाएं जो कि आपको अच्छा फील कराते हैं। आप उन बुक्स को पढ़ें या उन लोगों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करें जिससे कि आपको अच्छा फील होता है। आप ग्रैटिट्यूड की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और इस तरह से आप अपनी इमोशनल सेंटर को मजबूत कर सकते हैं और इस इक्वेशन को, थॉट प्लस इमोशन को कंप्लीट कर सकते हैं। दोस्तों, फर्स्ट पॉइंट पे हमने बात की थॉट्स की, मतलब की माइंड की। सेकंड में हमने बात की इमोशंस की या अपने हार्ट की, और थर्ड में हम माइंड के एक हिस्से की बात करेंगे, और वो है हमारा स्पीच। दोस्तों, क्या हम अपने गोल के बारे में बोलते हैं? क्या हम अपने गोल के बारे में बातें करते हैं? क्या हमारे कुछ ऐसे दोस्त हैं? क्या हमारे पास कुछ ऐसा टाइम है जिस समय की हम अपने गोल के बारे में चर्चा करते हैं? हमने अपने गोल को कहां तक पहुंचाया, इसके बारे में कुछ डिस्कस करते हैं। दोस्तों, रिसर्च ये कहता है कि जब भी आप कुछ बोलते हैं तो आपके ब्रेन का ब्रोकस सेंटर, जो कि स्पीच का सेंटर है, ये एक्टिवेट हो जाता है। और जब ब्रोकस सेंटर एक्टिवेट होता है ना, तो आपका ब्रेन और आपका हार्ट दोनों यूनिट हो जाते हैं, दोनों ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाते हैं। इसलिए इस बात की कोशिश करें कि जब भी आप अपने गोल के लिए कुछ बोले तो आप पॉजिटिव बोले। दोस्तों,
हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं, कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन जहां उनकी गोल के बारे में बातें करो तो वो बोलते हैं, अरे मेरी किस्मत कहां, मैं ऐसा कहां कर सकता हूं, मैं इस लायक कहां हूं। दोस्तों, ऐसा बोलने के बजाय आप अपने गोल के बारे में पॉजिटिव बोलना शुरू करें कि मैं किसी भी गोल को प्राप्त करने के लिए सक्षम हूं, मेरे अंदर असीमित शक्तियां हैं, मैं जो चाहे वो कर सकता हूं। अगर किसी और ने भी ऐसा किया है तो मेरे अंदर भी वो शक्तियां हैं कि मैं उस मुकाम को हासिल कर सकता हूं। और जब इस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप अपने स्पीच को भी ट्रेंड करेंगे और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को और शक्तिशाली रूप में आप यूज करना शुरू कर देंगे। नंबर 4, वॉच योर गोल्स एज अ रियलिटी। अपने गोल को देखना शुरू करें। दोस्तों, अब आप कहेंगे कि अभी तक तो तुम ट्रैक पर थे, लेकिन अभी तुमने अपने माइंड को बिल्कुल लूज कर दिया। जो चीज हुई ही नहीं है, जो मुझे मैनिफेस्ट करना है, उसको मैं देख कैसे सकता हूं। दोस्तों, आपके पास 2 आंखें हैं। एक आंखें हैं जो कि बाहर देखती है, लेकिन दूसरी आंख मन की आंख भी है। आप अपने गोल को इमेजिन करें कि आपने अगर अपने लक्ष्य को हासिल कर लिया है तो वो समय कैसा होगा, कौन से ऐसे लोग हैं जो कि खुश होंगे, आपकी लाइफ कैसे चेंज कर जाएगी, आपके रिश्तों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आपकी दिनचर्या कैसी होगी। इस बात को अपने मन की आंखों से देखना शुरू करें। और साइंस का रिसर्च ये कहता है कि आपका मन इमेजिनेशन और रियलिटी में कोई डिफरेंस नहीं जानता है। अगर आप उसको बार बार वो सीन दिखाएंगे तो आपके ब्रेन को ये लगेगा कि ये रियलिटी है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से वो रियलिटी मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा एक और काम आप कर सकते हैं, आप कोई विजन बोर्ड बना सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो वहां पर आप देख सकते हैं कि आपकी गोल कैसा है। आप अपने गोल की एक तस्वीर बना सकते हैं। जब आपने मैनिफेस्ट कर लिया तो उसकी तस्वीर कैसी होगी। उसके अलावा एक और काम आपको करना है कि जब भी आपको टाइम मिले दिन में, उस समय आप अपने गोल को लिख सकते हैं। यह भी एक तरीका है जबकि आप अपने गोल को मैनिफेस्ट हुआ देख सकते हैं। जैसे कि मुझे जब मैनिफेस्ट करना होता है तो मैं एक लेटर लिखता हूं, वर्चुअल लेटर, जैसे कि मैंने इस गोल को अचीव कर लिया, बहुत अच्छा लग रहा है, मैंने इतनी मेहनत की थी, लेकिन आज मुझे सच में बहुत बढ़िया फील हो रहा है। और इस तरह से मेरे अंदर फीलिंग भी आ जाती है। मैं अपने आईज को भी इन्वॉल्व करता हूं, मैं अपने स्पीच को भी इन्वॉल्व करता हूं जब मैं मेंटली डिसाइड करता हूं। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए अपनी पूरी बॉडी का, पूरी तंत्र का इस्तेमाल कर रहा होता हूं। तो नेक्स्ट पॉइंट है, क्रिएट ए एनवायरनमेंट ऑफ पॉजिटिविटी। दोस्तों, एनवायरनमेंट का रिसर्च ये कहता है कि हम अपने एनवायरनमेंट को पहले बनाते हैं और उसके बाद हमारा एनवायरनमेंट हमारे पैसे को, हमारे रिश्ते को, हमारे गोल को, हमारे हेल्थ को, हर चीज को बनाता है, उसका निर्माण करता है। इसलिए इस चीज को बहुत अच्छे से देखिए कि आपका एनवायरनमेंट कैसा है। दोस्तों, हमारा ब्रेन एक स्पंज की तरह है। ये मैं नहीं कह रहा, न्यूरोप्लास्टिसिटी का रिसर्च कहता है। पहले रिसर्च ये कहता था कि हमारे ब्रेन के सेल्स फिक्स है। अगर कोई बीमार पर्सनालिटी का है तो बीमार ही रहेगा, अगर कोई गरीब पर्सनालिटी का है तो उसकी पर्सनालिटी हमेशा गरीब ही रहेगी। लेकिन न्यूरोप्लास्टिसिटी कहता है कि नहीं, हमारा ब्रेन एक प्लास्टिक की तरह है, मेटल की तरह नहीं है। इसको फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से चेंज किया जा सकता है। अगर किसी की पर्सनालिटी गरीब आदमी की है, उसको अमीर आदमी की बनाई जा सकती है, उसको चेंज किया जा सकता है, उस पे काम किया जा सकता है। तो आप इसी का यूज कर सकते हैं और इसका सबसे आसान तरीका आपके एनवायरनमेंट को चेंज करना है। जो लोग ये कहते थे कि तुम कितना कमाओगे या तुम कौन हो, अगर मुझे इसका परिचय चाहिए तो तुम मुझे अपने 3 दोस्त के बारे में बता दो। तो इसलिए आप अपने दोस्तों का चयन अच्छे से करें। हम कोई गोल तो बड़ा सेट कर लेते हैं, लेकिन हमारे दोस्त या जिन परिवेश में हम रहते हैं वो ऐसे लोग होते हैं जो कि बहुत नेगेटिव होते हैं, जो कि हमें डेमोरलाइज करना चाहते हैं, क्योंकि हमें डाउन करना चाहते हैं। जो कि अच्छा ही हो उसमें भी कुछ बुराई ढूंढ लेते हैं। जिनको अगर कहो कि ये तो आज दिन है, दिन देखो सूरज कितना खिल रहा है, तो वो कहेंगे सूरज उगा तो है, लेकिन इसमें भी कुछ थोड़ी चमक में प्रॉब्लम है। तो हमें इस तरह के ट्रोलर से बचना है। कुछ ऐसे लोगों के साथ जरूर जुड़ना है। अगर हम उनको दोस्त नहीं बना सकते हैं तो उनको मेंटर बना सकते हैं, उनकी वीडियोस को देख सकते हैं, कुछ अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं जिसके सहारे की हम अपने अंदर के वातावरण को सकारात्मक रखें। अब आप कहेंगे सकारात्मक वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है? तो जैसे आपने ग्राउंड को देख लिया, पत्थर के ऊपर कोई भी बीज नहीं जमेगी।
अगर बीज को जन्म देना है, अंकुरित कराना है, उसके लिए वैसा वातावरण तैयार होगा। उसी तरह से आपके जो विचार है वो सीड की तरह काम करते हैं। ये तभी जागृत होंगे जब आप उसे अच्छा वातावरण देंगे, इसलिए अपने वातावरण पर काम करें। इस पे मैं बहुत ज्यादा टाइम इसलिए दे रहा हूं क्योंकि सिर्फ वातावरण को चेंज करके आप अपनी लाइफ को 180 डिग्री चेंज कर सकते हैं। इसलिए अपने आसपास कुछ अच्छे पोस्टर्स रखें, कुछ अच्छे दोस्त बनाएं, कुछ अच्छी किताबें पढ़ें और कुछ ऐसे एक्शन करें जो कि आपको सकारात्मक महसूस कराते हैं। और लास्ट में और एक काम करें, टेक पॉजिटिव एक्शन। अब यहां पे एक्शन का क्या तात्पर्य है? जब मैंने सक्सेसफुल लोगों को ऑब्जर्व किया जिनके लिए ये मैनिफेस्टेशन काम करती है, तो वो एज इफ रूल का यूज करते हैं। अगर मान लो उन्हें अपनी बॉडी अच्छी बनानी है, ये एक कार मैनिफेस्ट करनी है या कोई घर मैनिफेस्ट करना है, तो ऐसा सोचते हैं, मान लो मैंने इसको मैनिफेस्ट कर लिया, उसके बाद में कैसा फील करूंगा, उसके बाद में क्या एक्शन लूंगा, किस तरह से मेरे चलने का ढंग बदलेगा, किस तरह से मेरे सोचने का तरीका बदलेगा, किस तरह से मैं अपनी एनर्जी को चेंज कर पाऊंगा, अपने काम को चेंज कर पाऊंगा। और इस तरह से दोस्तों वो अपने वाइब्रेशन को चेंज करते हैं। साइकोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी का रिसर्च ये कहता है कि जब आप एज इफ रूल का यूज करते हैं, उस समय आपका ब्रेन पूरी तरह से आपकी गोल के लिए सक्रिय हो जाता है और आपकी वाइब्रेशन चेंज हो जाती है। और इस दुनिया में आपके साथ जो भी हो रहा है वो आपकी वाइब्रेशन के कारण हो रहा है। इसलिए दिन में 8-10 बार खुद से यह सवाल जरूर पूछे कि अगर मैंने अपने लक्ष्य को पा लिया तो मैं किस तरह से चलूंगा, मेरे बोलने का तरीका कैसा होगा, मेरे काम करने का तरीका कैसा होगा, मेरी एनर्जी कैसी रहेगी, मेरी ऊर्जा कैसी रहेगी। और दोस्तों जब इस तरह से आप करेंगे तो आप देखेंगे कि चलते फिरते आप दिन के कार्यकलाप में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपने अंदर एम्बेड कर रहे हैं। आपको किसी खास टाइम की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी मेडिटेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि एक कॉन्शियस मैनिफेस्टर की तरह आप नेगेटिव करना छोड़ के आप पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन करना अपनी लाइफ में शुरू कर देंगे। दोस्तों इस वीडियो को मैंने अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और काफी मेहनत से बनाया है। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आपने हमारे चैनल री हिंदी मोटिवेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। तो दोस्तों मिलता हूं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।